क्लच प्लेट बनाती है ये। मैम दोनों कैंडिडेट ले लेते हैं, एक्सपीरियंस भी और विदाउट एक्सपीरियंस, लोकल कैंडिडेट भी ले लेते हैं। हमारे पास फैसिलिटी कैंटीन है, यहाँ पे कंपनी में कैंटीन है, अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। ओवर टाइम भी है हमारे पास मैम, 3 से 3.5 घंटे हमारे पास ओवर टाइम लगता है, तो उसे क्वालिटी में भी रखवा देते हैं। हो सकता है कंपनी अपने रोल पे भी ले लेती है। तो दोस्तों, अगर आप रखते हैं बाइकों का शौक और ऐसी ही किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो भाई आज हम आपके लिए ऐसी ही एक कंपनी लेकर आ गए हैं जहाँ पे बनते हैं बाइकों के पार्ट। अब क्या है कंपनी, क्या चीज़ें ये प्रोवाइड कर रही है, क्या वैकेंसी लेकर आई है, ये सारी डिटेल्स हम एक बार जान लेते हैं, ये सारी डिटेल्स एक बार ले लेते हैं। तो फिलहाल कंपनी के जो HR रिक्रूटर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, साथ ही साथ कंपनी का नाम बताइए और ये बताइए कि कौन से बाइक्स के पार्ट बनते हैं, क्या मतलब काम किस तरीके का होता है। मेरा नाम अनुज शर्मा है, मैं प्रेरणा ग्रुप से HR रिक्रूटर हूँ यहाँ पे। ये मकीनो कंपनी है, ये सभी सारी जो बाइक होती हैं सभी का क्लच प्लेट बनाती है ये। सारी बाइक्स में कुछ कंपनीज के नाम आप ले सकते हैं, जैसे हीरो की स्प्लेंडर हो गई, बजाज की पल्सर हो गई, TVS की बनाती है, विक्टर मोटरसाइकिल की, सबकी सभी चीज़ें की बनाती है, और एक्टिवा स्कूटी हो गई उसकी भी बनाती है ये। अच्छा, स्कूटी का भी काम है यहाँ पे। तो पार्ट्स ही बनते हैं यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, प्रॉपर मैन्युफैक्चर होता है। तो यहाँ पे आज आप कौन सी वैकेंसी लेकर आए हो? आज हम लेके आए हैं ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी। और उनको काम क्या करना होगा? बस असेंबल लाइन का काम है, मशीन ऑपरेटिंग का भी काम है। हमारे पास डिप्लोमा होल्डर हैं जो उनके लिए मशीन ऑपरेटिंग मशीन सीखने को मिलती है। CNC VMC मशीन है हमारे पास। तो ये जो क्वालिफिकेशन आपने बताई है कि डिप्लोमा और ग्रेजुएट को इस टाइम आप हायर कर रहे हो और प्रोफाइल भी आपने अलग अलग बताई है, तो क्या ये प्रोफाइल इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको मिलती है? जी मैम। और मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स चाहिए या फिर सिर्फ फ्रेशर? मैम दोनों कैंडिडेट ले लेते हैं, एक्सपीरियंस भी और विदाउट एक्सपीरियंस भी। हम तो फ्रेशर भी ज़्यादातर हम फ्रेशर ही रखते हैं। फ्रेशर ही रखते हैं। हाँ, फ्रेशर को हम काम सिखाते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट आ जाता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कंपनी में? जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट आ जाता है उसे हम अगर उसको अच्छी नॉलेज है, मैकेनिकल कंपनी में करके आया है, तो उसे क्वालिटी में भी रखवा देते हैं। हो सकता है कंपनी अपने रोल पे भी ले लेती है। कंपनी पे रोल पे, हाँ, कंपनी पे रोल पे भी ले लेती है। मतलब बेनिफिट तो होते ही, बेनिफिट्स होते हैं। और जो फ्रेशर कैंडिडेट जैसे आपने बताया कि आप लेते हो, तो उसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है? उसकी 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं हम डोजो रूम में, और 3 दिन ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें शॉप फ्लोर पे चला जाएगा। तो जैसा कि आपको बता दूं, मैं यहाँ पे पहले ही सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि यहाँ पे वैसे तो ये लोग फ्रेशर ले रहे हैं, बट आप एक्सपीरियंस है करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। इवन एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पर ये नहीं है कि फ्रेशर जैसा ही ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। आपके इंटरव्यू पर, आपकी क्वालिफिकेशन पर, आपके एक्सपीरियंस पर जो है आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा। काम भी सर ने बता दिया कैसा होता है काम। यहाँ पे बाइक्स के पार्ट बनते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके अलावा मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कि कंपनी का नाम मकीनो है और ये पूरी की पूरी कंपनी है। इधर से लेके उधर तक अगर आप देखेंगे तो ये ही पूरी कंपनी चली जा रही है। अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका पड़ता है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो अगर आप मेट्रो से आते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको ये कंपनी मिल जाएगी। इसके अलावा सर, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आप मुझे ये बताओ कि पैन इंडिया में हायर कर रहे हो? जी मैम। पैन इंडिया में कहीं से भी कैंडिडेट आ सकता है? कहीं से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वो आ सकते हैं? हाँ, लोकल कैंडिडेट भी ले लेते हैं मैम। लोकल कैंडिडेट भी हैं। इसके अलावा अब मेरे को ये बता दो सर आप फटाफट से कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही हैं? हमारे पास फैसिलिटी कैंटीन है यहाँ पे, कंपनी में कैंटीन है, अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। और ये प्राइवेट कैंटीन है, खाना नहीं खाया, कंपनी से पैसा कट गया, आपको पे करना है। आप अगर नहीं खाओगे तो आपका नहीं कटेगा, अपने घर से भी ला सकते हो। ओवर टाइम भी है हमारे पास मैम, 3 से 3.5 घंटे हमारे पास ओवर टाइम लगता है। तो ये कंपलसरी है? कंपलसरी ओवर टाइम लगता है। कंपलसरी ओवर टाइम है। तो यहाँ पे अगर ओवर टाइम को मिला करके मैं सारी जितनी भी ड्यूटी है वो पूछूं, टाइमिंग वगैरह, तो क्या रहता है? ड्यूटी 12 है, ओवर टाइम लगा के वैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, और ओवर टाइम लगा के 12 घंटे की बैठ जाएगी, आराम से 20-22 तक कर लेगा। ओवर टाइम लगा के? ओवर टाइम लगा के महीने का हिसाब हाँ से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है बहुत ही बढ़िया मेरे को अभी तक तो लग रही हैं। फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़िया हैं। अब ना मेरे को फटाफट से एज क्राइटेरिया बता दो आप। मैम एज हम 30 से 35 तक ले लेते हैं। 30 से 35 तक? हाँ 18 से 30? 18 से 35 तक ले लेते हैं लास्ट। अच्छा दोस्तों, एज में ना मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप ना ये प्लीज़ मत करिएगा कि हमारे आधार कार्ड में इतनी एज है और हम अभी इतने के हैं।
ये चीज़ बिल्कुल मत करिएगा। 18 ईयर्स आप गवर्नमेंट जॉब डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। 18 से 35 तक की जितनी भी एज क्राइटेरिया है ये जाता ही जाता है। अब इसके अलावा आप मुझे यहाँ पे ये बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। डॉक्यूमेंट मैम बंदे को लेके आना है रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक अपनी, 10th-12th की मार्कशीट, और जो उसने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट सारी, और डिप्लोमा कर रखा तो डिप्लोमा की मार्कशीट। अच्छा, इसके अंदर जो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, इनमें से कुछ भी मत लाइएगा, कॉपी ही आप लेकर के चलिएगा। पहले ही मैं बता देती हूँ, कहीं बाद में आप फिर कहें कि हम ओरिजिनल लेकर आए थे, तो ओरिजिनल बिल्कुल भी मत लाइएगा। अब यहाँ पे मेरे को ना सर ये बताओ कि अप्लाई कैसे करना है। मेरे नंबर पे कॉल करके आएँ और गेट पे मैं मिलूँगा, डॉक्यूमेंट सारे लेके आए, मैं अंदर लेके जाऊँगा और अंदर इंटरव्यू कराऊँगा। जो सर का नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुके हैं। वीडियो में एक बार डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए, जब आप सर से कांटेक्ट करोगे तब भी आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए जाएंगे। ओरिजिनल बिल्कुल मत लाना, पहले बता रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कंपनी है काफ़ी बढ़िया कंपनी है। अगर इंटरेस्टेड हो तो ही सारी चीज़ें अच्छे से पता करो, अच्छे से देखो सारी चीज़ें, और उसके बाद ही अप्लाई करो। ये मत सोचो कि 1 महीने काम करेंगे, 2 महीने करेंगे। अच्छे से 1-1.5 साल तो आप सोच के ही आइएगा। इसके अलावा सर कोई एक ऐसी बात जो रह गई हो आप कहना चाहते हो? जी मैम, हम ना ये ग्रेजुएशन और डिप्लोमा वाले लेते हैं तो नेप्स नेट्स पे लेते हैं, अप्रेंटिस कराते हैं, 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी देते हैं। अगर जो बंदा हमारे पास अच्छे से काम करता है और अच्छा बिहेवियर रहता है तो उसे हम कंपनी रोल पे भी कर देते हैं। कंपनी पे रोल हो जाता है। तो ये नेप्स नेट्स वाली बात तो काफ़ी बढ़िया हो गई है कि आपको यहाँ सैलरी भी मिल रही है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। उसके बाद में अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो कंपनी पे पेरोल पे भी आप हो जा रहे हो। लेकिन इस चीज़ के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना कि पहले आपने किसी भी कंपनी के साथ में ये वाला प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करना। इसके अलावा कोई और बात सर? नहीं, बस इतना ही। तो मेरे हिसाब से भी हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है सर से पूछ लिए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एक बार सारी चीज़ें पता करने से पहले मैं खुद जेडी जो है पढ़ लूँ, तो उसके लिए सर के नंबर के साथ साथ हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए, वहाँ से जेडी पढ़िए, क्वेश्चन कोई आता है मन में तुरंत सर से पूछिए, हमें कॉमेंट में बताइए, सारी चीज़ें कन्फर्म करिए और फिर यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।